नमस्कार गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आशीष पांचाल फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं बताऊंगा कि लोग दो प्रकार के होते हैं। पहला वो कि जो इतिहास रचने में अपना जीवन बिता देते हैं और दूसरा वो है कि इतिहास रटने में अपना जीवन बिता देते हैं। आज का फॉर्मूला है इतिहास रटना नहीं है, इतिहास केवल रचना है। कौन वे लोग थे जिन्होंने इतिहास रचा है? कौन सा वो इंग्रेडिएंट, एक पावरफुल इंग्रेडिएंट के कारण वो इतिहास रच पाते हैं? ध्यान दीजिएगा कि एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रच पाता है। आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा। तो जो जिद, उसको पालना और बड़ा करना, तरीका क्या है? तरीका यही है, उसे जिद को पालो और बड़ा करना चाहिए। टर्निंग एंगर इनटू ए रीसोल्यूशन। जिन आदमियों ने इतिहास रचा था उन आदमियों को कभी ना कभी गुस्सा आया था और उस गुस्से को उन्होंने संकल्प में बदल दिया। बिल फोर्ड से रतन टाटा ने भी ऐसे ही बदल लिया था। सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज। जानते हैं, एक बार रतन टाटा बिल फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए थे। मेरी पैसेंजर व्हीकल डिवीजन नहीं चल रही है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप खरीद लो। जानते हो, उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी कि तेरी ये जो टाटा रतन डिवीजन है इसको खरीद के हम बड़ा एहसान कर रहे हैं तेरे पे। गाड़ी नहीं बनानी आती है तो धंधे में आए क्यों थे? जिस दिन बिल फोर्ड ने टाटा रतन को ये बात कही और ये बात टाटा रतन को चुभ गई और सोचने लगे कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है और सोचने लगे कि क्या करे, तो रातों रात डेट्रॉयट से मुंबई अपनी टीम को लेकर के वापिस आ गए। उस दिन के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने लगे और जिद्दी हो गए। टर्न अराउंड करूंगा इसको, टर्न अराउंड करूंगा, कन्वर्टिंग एंगर इनटू ए रिसोल्यूशन। लेकिन कुछ दिन के बाद टाटा मोटर्स अच्छा रिवाइव करने लगा, अच्छा ग्रो करने लगा, लेकिन बिल फोर्ड की कंपनी लॉस में आ गई। ठीक उसके बाद टाटा रतन ने उनको प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हें खरीद लेंगे और ठीक उसी प्रकार मुंबई से डेट्रॉयट टीम गई थी, तो ऐसे ही डेट्रॉयट से टीम मुंबई आई। और टाटा मोटर्स में टाटा रतन से बिल फोर्ड बोलते हैं कि हमारी जैगवार लैंड रोवर खरीद करके आपने हम पर एहसान कर दिया। कुछ सेम था, पिछली बार बोले कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और अब की बार खुद कह कर गए। तो टाटा रतन ने बड़े प्रेम से उनकी गाड़ी को 9600 करोड़ में खरीद लिया। बिल फोर्ड ही बोल कर गए कि तुमने हमारी गाड़ी खरीद करके एहसान कर दिया। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रच सकता है। टीचर देखी है आपने, एतमाजी सटकली, जब तक आपकी सटकेगी नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। सत्या नडेला पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे यूएस में। एक दिन उनके प्रोफेसर ने देखा कि ये स्लीपिंग बैग सुबह सुबह किसका पड़ा हुआ है। उनको पता चला कि स्पीड अप करने के लिए सत्या नडेला कई दिनों से सोए नहीं है। रात को स्लीपिंग बैग लेकर के थोड़ी देर के लिए यहीं पर लेट जाते थे, उठ के लैब में काम करना चालू कर देते थे और वो गलती से स्लीपिंग बैग यहीं पे रह गया। कीजिएगा, ये लोग इतिहास रचते हैं, ये अलग ही प्रकार के लोग होते हैं। ये परसेंटेज में नहीं, ये नंबरों में होते हैं। बाकी लोग तो इतिहास रटने में लगे हुए हैं, ये लोग इतिहास रचने में लगे हुए हैं। गेट्स को बोलते हैं कि भाई ड्रॉप आउट है, पढ़ाई से ड्रॉप आउट है। आपको पता है ड्रॉप आउट था पढ़ाई से? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था। आज भी उसके साथ के स्टूडेंट्स बताते हैं बिल गेट्स दिन लगातार पढ़ते थे और जब सोते थे तो जूता नहीं उतारते थे, क्योंकि जब मैं उठूंगा और जूता पहनूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहने पहने ही सो जाते थे ये लोग। एक इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट, एक जिद आ जाती है, कन्वर्टिंग एंगर इनटू ए रिसोल्यूशन। करना है तो करना है, करना है तो करना है। नडेला को एक इंटरव्यू में पूछा कि जब माइक्रोसॉफ्ट में आप किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन कराते हो तो उसके अंदर आप क्या देखते हो? कि कहते हैं कि मैं दो चीज देखता हूँ, एक कैलोरिटी और एक एनर्जी। याद रखना, जिस आदमी के अंदर कैलोरिटी और एनर्जी होगी वही आदमी इतिहास रचता है। कहता हूँ कि जीवन में दो चीजें जरूर होनी चाहिए। क्या? क्लैरिटी और एनर्जी। क्लैरिटी और एनर्जी जब होगी जीवन में तो सक्सेस खुद मिल जाएगी। सर पिचाई इतना पढ़ते थे कि स्कूल जाते थे तो पढ़ते जाते थे, स्कूल से आते थे तो पढ़ते जाते थे, सब्जी लेने जाते थे तो पढ़ते जाते थे और पढ़ते आते थे। इतना पढ़ते थे कि इतना पढ़ते थे, गूगल की टीम को उन्होंने बोल दिया था कि किसी भी दिन माइक्रोसॉफ्ट गूगल को हटा के अपनी डिफॉल्ट सेटिंग ला देगा। कोई नहीं माना उनकी बात को, जानते हैं, कोई नहीं माना उनकी बात को। लेकिन वे जानते थे कि उनकी बात में इतनी कैलोरिटी थी, कितनी कैलोरिटी थी कि वो ही हुआ। कुछ समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट गूगल को हटा के बिंगो डिफॉल्ट सेटिंग में ले आया और पूरी गूगल में तहलका हो गया। और वही दिन था जब सुंदर पिचाई का कद पूरी कंपनी में ऊंचा हो गया। ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वुमेन एम्पावरमेंट थी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट थी? वो 1850 में जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, उस टाइम वो माधव राज बच्चा पीठ पीछे बांध के, किसी का साथ नहीं था, ग्वालियर की रक्षा करने के लिए दोनों हाथों से तलवार लेकर युद्ध में उतर चुकी थी। जानते हैं ना, जब आदमी में कैलोरिटी और एनर्जी होती है ना, वो बहुत बड़ा जिद्दी हो जाता है और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा।